नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो चलिए दोस्तों, अभी मैं कल एकादशी के लिए एक वीडियो डाली थी, उसके कमेंट्स का रिप्लाई दे रही थी। तो कुछ लोगों के, कुछ मेरी बहनें हैं या और भी जो लोग हैं मेरे सब्सक्राइबर्स, उनका कमेंट्स आया कि दीदी सुख शनिचरी एकादशी है, तो इसके क्या नियम विधि है, व्रत रखे ना रखे और किन किन बातों का हमें ध्यान रखनी चाहिए। बिल्कुल गलती मत कीजिएगा। सुख शनिचरी एकादशी में यही हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे द्वारा जो गलती है, मैं आपको बता दूं, आपके द्वारा नहीं होनी चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों का एक प्रश्न है कि दीदी जैसे गुरुवार के दिन हम बाल नहीं धोए हैं तो हम क्या करें, और हम नॉनवेज खाए हैं। पहले ये भी बता दे रही हूँ, आप लोगों का प्रश्न है। देखिए, इतनी जल्दीबाजी में आप लोगों के लिए इस समय अभी पढ़ी तो मैं जल्दी से वीडियो बना रही हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। तो आप लोगों का जो भी कमेंट्स रहता है ना, और क्वेश्चन रहता है, प्रश्न रहता है, उसको चाहती हूँ कि जल्दी आप लोगों के अंदर जो भी दुविधा चल रही है उसको दूर कर दूँ। जब भी मुझे समय मिलता है देखती हूँ कमेंट्स को। तो देखिए, आप लोगों का अगर मान लीजिए आप लोगों ने गुरुवार के दिन बाल नहीं धोया है तो शाम को आप लोग बाल धो सकती हैं। कुछ इमरजेंसी पड़ जाता है, पूजा पाठ करना रहता है, तो हम जैसे संध्या के समय छोड़ के रात में, गर्मी का दिन है, लोग दो दो बार स्नान करें, कोई दिक्कत नहीं है, धो सकती हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपके यहाँ नहीं धोया जाता है तो मत धोइएगा। आप सूर्योदय से पूर्व सुबह उठकर बाल धो लीजिएगा, तब आप लोग एकादशी का व्रत रख सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि एकादशी के दिन जरूरत ना पड़े तो बाल मत धोइएगा। तो ये हो गया आपके पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा क्या है कि आप लोगों ने पूछा है कि दीदी हम तो चावल नहीं खाएंगे, व्रत रखेंगे तो क्या हम चावल बना नहीं सकते, घर परिवार के लोगों को खिला नहीं सकते? बिल्कुल बना भी सकती हैं आप, और बाकी लोगों को खिला भी सकती हैं। केवल जो व्रती हैं उन्हें जो है न चावल मतलब खानी भी नहीं चाहिए, बनानी भी नहीं, मतलब अपने लिए नहीं बनानी चाहिए। बाकी लोगों के लिए आप अपने घर का कार्य, हम व्रत में थोड़ी ना छोड़ देते हैं, सभी कार्य हम करते हैं। तो घर परिवार के लोगों को परेशान करके हमें किसी भी प्रकार का व्रत नहीं करनी है कि ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, ये मत खाइए, ऐसा कुछ नहीं है। आप व्रत रख रही हैं, आप अपना केयर कीजिए कि आपको क्या करनी है, किस बात का ध्यान रखनी है। बाकी लोगों को आपकी वजह से असुविधा हो, ये सही नहीं है। तो बाकी लोगों की जिसमें खुशी है वो उनको खिलाइए, पिलाइए, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। केवल आपको बचानी है कि एकादशी के दिन अगर मान लीजिए आप व्रत नहीं रखती हैं तो भी आप लोग रोटी खाकर रह सकती हैं बिना लहसुन प्याज का। व्रत का आधा फल आपको मिल जाएगा। और द्वादशी के दिन जो लोग व्रत रखें, कोशिश करें कि उस दिन चावल ना खाएं। कई लोगों के यहाँ खाया जाता है, तो आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा। तो ये भी आपका जो प्रश्न क्लियर हो गया। आप चलिए सुख शनिचरी वाला जो आप लोगों का डाउट्स है वो क्लियर कर देती हूँ। तो आप लोगों ने पूछा है कि दीदी जैसे सुख शनिचरी एकादशी पड़ गया है तो करे या ना करे। तो आपको बातों को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, समय निकाल कर। देखिए, जब सुख शनिचरी एकादशी इस प्रकार से पड़ जाती है, शुक्रवार को व्रत और शनिवार को पारण, तो सही तो नहीं है, ये व्रत जो है सही नहीं है। लेकिन किसके लिए सही नहीं है? जो पहली बार अगर एकादशी का व्रत उठाना चाह रहे हैं, जो लोग केवल एक बार मन में आता है कि चलो एकादशी का व्रत कर लेते हैं लोगों के देखा देखी में, वैसे लोग सुख शनिचरी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं। न पहली बार ऐसे में उठानी चाहिए, ठीक है। और जैसे हमारे घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। आप अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा, क्योंकि हर घर के नियम अलग हैं। और रह गई बात, जो लोग 12 महीने का एकादशी का व्रत करते हैं, मान लीजिए 24 एकादशी करते हैं, शुक्ल पक्ष का, कृष्ण पक्ष का, तो वो करेंगे। और जो केवल 12 महीने का शुक्ल पक्ष वाली ही कर रहे हैं वो भी करेंगे। जो 12 महीने का करते हैं उनके लिए कोई नियम विधि नहीं है, कोई डर वाली बात नहीं है। सुख शनिचरी है फिर भी आप कर सकते हैं। केवल ध्यान क्या रखनी है कि आप जब पारण कीजिएगा, पारण का तो शुभ मुहूर्त 6:06 से शनिवार के दिन 20 अप्रैल को, 19 अप्रैल को हमें व्रत रखनी है। सबसे पहले ये बता दूं, एकादशी का व्रत शुक्रवार के दिन, कल शुक्रवार के दिन 19 अप्रैल को रखनी है और 20 अप्रैल को हम पारण करेंगे। पहला वीडियो डाल चुकी हूँ, सब कुछ बता चुकी हूँ। विष्णु भगवान की पूजा हम एकदम मन से करेंगे, ध्यान से करेंगे। दोनों समय पूजा आरती सब कीजिएगा आप लोग। पीला फूल,
पीला भोग, और जितना सुबह में आप लोग शुभ मुहूर्त पूछते हैं, सुबह सुबह ही कोई भी पूजा पाठ हमें करनी चाहिए। भगवान को सबसे पहले भोग वगैरह हमें लगानी चाहिए, उसके बाद खुद जल मतलब फल वगैरह ग्रहण कर सकते हैं। जल आप लोग पी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, जल पीकर भी पूजा कर सकते हैं। तो ये हो गया। तो वो उनको क्या करनी है कि मान लीजिए अगर 20 तारीख को आप जो है पारण करने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा कि अपने बच्चे का, पुत्र का और अपने पति का, मतलब संतान और पति का मुख नहीं देखा जाता है। शनिवार को जो पारण विधि रहता है उसमें इसी बात का ध्यान रखनी चाहिए सुख शनिचरी में, कि आप कहीं थोड़ा पर मतलब छुप कर ही पारण कीजिए। सब पूजा पाठ नॉर्मल विधि से कीजिएगा, लेकिन ऐसे एकांत में थोड़ा सा कीजिए कि जब आप पारण कर रही हैं तो उनका मुख ना देखें। एकदम गांठ बांधकर इस बात को आप लोग रख लीजिएगा। और दूसरी चीज़ क्या है कि सूर्य उदय से पहले तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डाल लीजिएगा, तो भी नियम हो जाएगा। ऐसे तो पारण का शुभ मुहूर्त है, सुबह 6:06 से प्रारंभ होगा, फिर भी आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, गंगा जल और तुलसी पत्र मुख में डाल लीजिएगा। सुख शनिचरी वाला पहला जो नियम है वो आपका मिट जाएगा, मतलब जो डर है। और दूसरा है कि पति और पुत्र का मुख आपको नहीं देखनी है, थोड़ा सा बचाकर किसी मतलब रूम में देखिए जहाँ कोई आए जाए ना। आप पारण अपना बन गया है तो कर लीजिएगा। 6:06 के बाद अपना अनाज वाला पारण कीजिएगा। बाकी गंगा जल और तुलसी पत्र वाला पारण आप लोग सूर्य उदय से पहले सोकर उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा पाठ अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, पूजा पाठ करके ही मुख में डालिए। सुबह उठ जाइएगा, सभी कार्य हो जाएंगे। अब तो डाउट्स आपका क्लियर हो गया। तो ये 2 कार्य आप लोग ध्यान से कीजिएगा। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यही तक का था, बहुत जल्दीबाजी में बनाई हूँ। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।